नमस्कार और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी परीक्षा की जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। यूपी एसएससी पीईटी 2025। जरा सोचिए, मतलब 25 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था इसके लिए। 25 लाख? बाप रे। हाँ, और जो असल में परीक्षा देने पहुंचे वो करीब 19 लाख थे। ये आंकड़े हमें आज तक और जागरण जैसे स्रोतों से मिले हैं, तो ये संख्याएं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं ना। बिल्कुल, बहुत कुछ। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम परीक्षा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में जो ग्रुप सी की सरकारी नौकरियां होती है ना, उनके लिए ये पहला दरवाजा है। मतलब प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीईटी। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है जी, पहली सीढ़ी है ये। हाँ, तो आज हमारे पास ना इससे जुड़े कई सारे हालिया न्यूज आर्टिकल्स हैं। हम जरा देखेंगे कि ये 19 लाख लोग कौन हैं, परीक्षा के टाइम पे क्या बड़ी मुश्किलें सामने आई, पेपर में ऐसा क्या पूछा गया जिसने लोगों को मतलब चौंकाया या शायद खुश भी किया हो, और इन सब के बीच वो सरकार का क्या नजरिया है। जी। तो अपना मकसद है इस पूरी कहानी को समझना कि ये परीक्षा कितनी बड़ी थी, कैसे हुई, इसमें जो नकल जैसी सीरियस प्रॉब्लम आई, हाँ, वो तो है। और आखिर में उत्तर प्रदेश के लिए, उसके भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले ये स्केल की बात करते हैं। 19 लाख उम्मीदवार। ये नंबर साफ दिखाता है कि यूपी में सरकारी नौकरी के लिए कितनी जबरदस्त मारामारी है। हाँ, ये क्रेज तो हमेशा से रहा है। हाँ, जैसे जागरण और आज तक की रिपोर्ट्स में भी आया है, ये नौकरियां लाखों युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। बिल्कुल, स्थिरता, सुरक्षा, कई कारण हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। न्यूज़ 18 गाजियाबाद ने बताया है कि जहाँ लाखों लोग पेपर दे रहे थे, वहीं कई जगहों पर बहुत सारे लोग आए ही नहीं, एब्सेंट थे। अच्छा, हाँ, जैसे सिर्फ गाजियाबाद नहीं, करीब 21,000 रजिस्टर्ड लोग पेपर देने नहीं पहुंचे। 21,000, ये भी काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत फैसिनेटिंग हियर इज, ये दोनों ही चीजें, मतलब 19 लाख का आना और फिर हजारों का ना आना, ये कहानी के दो अलग अलग पहलू दिखाती हैं। एक तरफ तो ये भारी भीड़ है जो सरकारी नौकरी की वैल्यू, उसकी स्टेबिलिटी और शायद प्राइवेट सेक्टर में मौकों की कमी की तरफ भी इशारा करती है। लोग किसी भी तरह ये मौका चूकना नहीं चाहते। सही बात है। और दूसरी तरफ ये जो हजारों लोग नहीं आए, इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है तैयारी ठीक ना हो, या फिर सेंटर बहुत दूर पड़ गया हो। हाँ, ये तो होता है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें, खासकर गांव देहात से आने वालों के लिए ये एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। या फिर कभी-कभी ऐन वक्त पर कोई पर्सनल वजह आ जाती है। तो ये जो एब्सेंटीज हैं, ये हमें एग्जाम प्रोसेस से जुड़ी जो जमीनी दिक्कतें हैं, उनकी याद दिलाते हैं। बड़े इवेंट से जुड़ी एक और सीरियस प्रॉब्लम पर आते हैं, जिसने सबका ध्यान खींचा है, नकल, चीटिंग। ये तो बड़ी खबर थी। हाँ, आज तक की रिपोर्ट बताती है कि परीक्षा के दौरान पूरे राज्य में कम से कम 31 लोग पकड़े गए, या तो खुद नकल करते हुए या करवाते हुए। 31 लोग? हाँ, और ये सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी। अच्छा। जी हाँ, जागरण की खबरें तो बताती हैं कि मामला और भी गहरा है। लखनऊ, सीतापुर, कानपुर जैसे बड़े शहरों में बाकायदा सॉल्वर गैंग पकड़े गए। सॉल्वर गैंग मतलब जो दूसरों की जगह पेपर देते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। पैसे लेकर किसी और कैंडिडेट की जगह एग्जाम देना। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो नकल की समस्या है ना, ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सिस्टम में कहाँ कमजोरियां हैं जिनका लोग फायदा उठा रहे हैं। क्या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा? क्या सेंटर्स पर निगरानी में कोई कमी है? हाँ, ये सवाल तो उठते हैं। या फिर जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल और असरदार तरीके से हो सकता था? और दूसरी बात, ये उस निराशा और दबाव को भी दिखाता है जो कुछ कैंडिडेट्स को इतना बड़ा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। मतलब ये कि सरकारी नौकरी पाने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग गलत रास्ता, जैसे लाखों रुपए देकर सॉल्वर बिठाना, अपनाने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती नहीं है, ये उस पूरे माहौल पर सवाल है जिसमें ये सब मुमकिन हो पा रहा है। ये वाकई चिंता की बात है। एक तरफ लाखों बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जी हाँ, और दूसरी तरफ ये गैंग पूरी प्रोसेस की ईमानदारी पर ही दाग लगा देते हैं। खैर, नकल की इन खबरों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि भाई पेपर में आया क्या था, कैसा था पेपर।
हाँ, ये तो कैंडिडेट्स के लिए सबसे जरूरी बात है। तो अमर उजाला का जो प्रयागराज एडिशन है उसकी रिपोर्ट अगर देखें तो पता चलता है कि पेपर ओवरऑल बहुत मुश्किल नहीं था। उसे आसान से मीडियम लेवल का बताया गया है। तो शायद जिन लोगों ने तैयारी की थी उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली होगी। चलिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन here's where it gets really interesting, इसी रिपोर्ट में एक खास बात पता चली। पेपर में करंट अफेयर्स मतलब जो हाल फिलहाल की घटनाएं हैं उन पर बेस सवाल बहुत ज्यादा थे, उनका दबदबा था। ओ, करंट अफेयर्स का जोर। हाँ, ऐसा लगता है कि जिन्होंने हाल की घटनाओं और नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पर नजर रखी होगी उन्हें फायदा मिला होगा। और हाँ, अमर उजाला ने यह भी बताया कि प्रयागराज में अटेंडेंस करीब 80% रही, जो शायद स्टेट एवरेज से बेहतर है। करंट अफेयर्स पर इतना जोर, ये पैटर्न क्या बताता है? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो अब सिर्फ किताबी ज्ञान या रटे रटाए फॉर्मूलों से आगे जाना चाहती हैं। अच्छा। हाँ, वो कैंडिडेट्स की जनरल अवेयरनेस, दुनिया से उनका कितना जुड़ाव है, चीजों को समझने की उनकी क्षमता, इसको परखना चाहती हैं। ये तो सही अप्रोच लगती है। बिल्कुल। आज के जमाने में कोई भी जॉब हो, चाहे वो क्लर्क ही क्यों ना हो, ये जानना जरूरी है कि आपके आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिसी कैसे बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही हैं, सोशल इश्यूज क्या हैं, इनकी समझ होनी चाहिए। तो ये पैटर्न कैंडिडेट्स को एक साफ मैसेज देता है। सिर्फ सिलेबस रटना काफी नहीं है, आपको एक जागरूक नागरिक भी बनना पड़ेगा। अखबार पढ़ना, न्यूज़ देखना, उन पर सोचना, ये सब तैयारी का जरूरी हिस्सा है अब। हाँ, ये बात तो है। इससे एग्जाम सिर्फ रट्टा मारने का टेस्ट न रहकर समझ और अवेयरनेस का भी टेस्ट बन जाता है। अब इस पूरे पिक्चर में जरा सरकार का नजरिया भी जोड़ लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान हाल में आए हैं जो इस भर्ती के कॉन्टेक्स्ट में जरूरी लगते हैं। जी, क्या कहा उन्होंने? एबीपी लाइव की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक एक प्रोग्राम में सीएम ने कहा कि यूपी, जिसे कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, हाँ, वो पुराना टर्म। हाँ, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी वाला, तो वो कह रहे थे कि यूपी अब वो टैग हटाकर देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। वो राज्य की बदलती इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज पर जोर दे रहे थे। ये दावा तो सरकार करती रही है। बिल्कुल। और एक दूसरा बयान एमपी ब्रेकिंग न्यूज में आया, जब यूपीएसएससी ने ही 1134 सिलेक्टेड युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए, तब सीएम ने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र बनाता है। यहाँ वो हेल्थ को नेशन बिल्डिंग से जोड़ रहे थे। अगर हम इससे कनेक्ट करते हैं बिगर पिक्चर, तो सरकार इन बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स को, जैसे कि पीईटी, सिर्फ खाली पोस्ट भरने की तरह नहीं देख रही है। इन बयानों से साफ है कि इन्हें राज्य की ओवरऑल प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नैरेटिव से जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये कनेक्शन दिख रहा है। बीमारों से ग्रोथ इंजन बनने की बात हो या स्वस्थ समाज बनाने पर जोर, ये सब दिखाता है कि सरकार इन भर्तियों को राज्य की इमेज सुधारने, युवाओं को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने और सरकारी मशीनरी को ज्यादा एफिशिएंट और एनर्जेटिक बनाने के एक बड़े प्रोजेक्ट के हिस्से की तरह पेश कर रही है। ये नौकरियां एक तरह से सरकार के परफॉर्मेंस और फ्यूचर विजन का सिंबल बन जाती हैं। लेकिन यहीं पे वो नकल वाली घटनाएं याद आती हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ सरकार ट्रांसपेरेंसी और मेरिट पर भर्ती का दावा कर रही है और दूसरी तरफ ये सॉल्वर गैंग का पकड़ा जाना ये उस दावे पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। ये दिखाता है कि इतने बड़े स्केल पर एग्जाम कराने की अपनी चुनौतियां हैं और दावों और जमीनी हकीकत के बीच का जो गैप है उसे भरना अभी बाकी है। सही कहा आपने, ये कॉन्ट्रास्ट साफ दिखता है। खैर, तो परीक्षा हो गई, नकलची पकड़े भी गए, पेपर का एनालिसिस भी हो रहा है। अब आगे क्या? लाखों कैंडिडेट्स की नजरें अब किस चीज पर है? अब तो इंतजार होगा आंसर की का। बिल्कुल। न्यूज 18 हिंदी के मुताबिक ये जल्द ही यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर आने की उम्मीद है। उसके बाद ही कैंडिडेट्स अपने परफॉर्मेंस का ठीक अंदाजा लगा पाएंगे और फिर शुरू होगा रिजल्ट का इंतजार। और ये जो आंसर की का टाइम पर आना है, फिर उस पर जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनका निपटारा और फिर फाइनली रिजल्ट की घोषणा, इस पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो सबसे अहम है। या कोई कंफ्यूजन या गड़बड़ी उनके मन में शक पैदा कर सकती है और पूरे सिस्टम पर उनका भरोसा कमजोर कर सकती है। बिल्कुल, भरोसा बहुत नाजुक चीज है। इसीलिए कमीशन के लिए ये जरूरी है कि वो न सिर्फ फेयरनेस रखे बल्कि वो फेयरनेस दिखनी भी चाहिए। बिल्कुल। कम्युनिकेशन क्लियर हो, टाइमलाइन फॉलो हो और कैंडिडेट्स की शिकायतों को सीरियसली सुना जाए। ये सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं, ये गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। बिल्कुल सही। विश्वास बनाए रखना शायद सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। तो आज हमने यूपीएसएससी पेट 2025 के कई पहलू देखे,
लाखों की भागीदारी जो सरकारी नौकरियों की जबरदस्त डिमांड दिखाती है, नकल की सीरियस चुनौती जो सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, जी। करंट अफेयर्स वाला पेपर जो एग्जाम के बदलते पैटर्न का इशारा है, और सरकार का नजरिया जो इन भर्तियों को राज्य की तरक्की से जोड़ता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन सब टुकड़ों को जोड़कर क्या तस्वीर बनती है? अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं द बिगर पिक्चर, तो ये परीक्षा PET 2025 सिर्फ एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की सामाजिक आर्थिक सच्चाई, यहाँ के नौजवानों की उम्मीदें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की क्षमताएं और उसकी चुनौतियां, और राज्य किस दिशा में जा रहा है, इन सब का एक आईना है। हाँ, एक तरह का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि लाखों युवा एक बेहतर कल के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। ये दिखाती है कि सरकारी नौकरी आज भी स्टेबिलिटी और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन ये भी दिखाती है कि इस सपने को हकीकत बनाने के रास्ते में कई रुकावटें हैं, चाहे वो सेंटर तक पहुंचने की मुश्किल हो या फिर नकल माफिया का खतरा। सिस्टम को इन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार खुद को बेहतर, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार का काम नहीं। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको और सिस्टम को भी सोचना चाहिए। वो क्या? इस परीक्षा के इतने बड़े स्केल और इसमें जो नकल जैसी गंभीर प्रॉब्लम सामने आई है, उनको देखते हुए भविष्य में ऐसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह फेयर और सिक्योर बनाने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? ये तो जरूरी सवाल है। क्या AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रॉक्टरिंग मतलब एग्जाम की निगरानी में किया जा सकता है? क्या सेंटर्स के सिलेक्शन और उनकी ऑडिटिंग का प्रोसेस और सख्त करने की ज़रूरत है? और सबसे ज़रूरी, कैसे हम सिक्योरिटी को इतना टाइट करें कि नकल रुके, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करें कि लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स को बेवजह परेशानी या टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े? हाँ, ये बैलेंस बनाना मुश्किल है। बिल्कुल। ये सुरक्षा और सहूलियत के बीच का संतुलन साधने की जो चुनौती है, वो आने वाले सभी बड़े एग्जाम्स के लिए बहुत अहम रहेगी।